हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवाल। मैं आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मंगल कुशल होंगे। तो हम पढ़ रहे थे भारत का इतिहास, जिसके अंदर हमने सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार स्थल देखे थे। आज उन्हीं स्थल पे आगे चर्चा करेंगे। 7 नगरीय स्थल थे, उनमें से हमने 2 कर लिए थे, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो। आज मोहनजोदड़ो से आगे का स्थल करेंगे लोथल। लोथल के बाद में करेंगे चंदड़ो, उसके बाद में करेंगे कालीबंगा, और जो आगे बचे हैं 2 वो करेंगे बनवाली और धोलावीरा। आज इन 7 नगरों को अपन इस क्लास के अंदर देख लेंगे। तो अपना आगे का जो स्थल है वो है लोथल नगरीय स्थल। देखते हैं भारत के अंदर गुजरात में गुजरात में गुजरात में किस जिले के अंदर है? गुजरात में बात करें अहमदाबाद। अहमदाबाद जिले के अंदर, अहमदाबाद जिले के अंदर है कहाँ पे? कहाँ पे है? किस नदी के तट पे है? कहाँ पे? खंबात की खाड़ी पे है। कौन सी नदी है? भोगवा नदी आती है अहमदाबाद में। भोगवा नदी खंबात की खाड़ी। तो ध्यान रखना, भारत में गुजरात अहमदाबाद जिले के अंदर भोगवा नदी तट पर खंबात की खाड़ी। अब बात करते हैं, अभी गुजरात के अंदर 3-4 स्थल और हैं। धोलावीरा, सुरकोटड़ा, देशलपुर, ये भी गुजरात के अंदर ही है। इनकी खोज की थी जगपति जोशी जी ने। लेकिन लोथल की बात करें, लोथल की खोज की थी S.R. राव ने। किसने की? S.R. राव ने लोथल की खोज की थी। S.R. राव महोदय जी ने क्या की? खोज की लोथल स्थल। कब खोज की ये देखते हैं। 1954 सन मिलता है। 1954 ईस्वी क्या मिलता है? खोज का सन मिलता है। आगे बात करें, इससे आगे देखते हैं और इसे क्या कहा जाता है। इसे लघु हड़प्पा, लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है। लघु मोहनजोदड़ो कहते हैं। ध्यान में रखना साथियों, लोथल को ही लघु हड़प्पा व लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है। फिर आगे देखिए, हम इसको 2 टीलों के अंदर देखते हैं। एक पश्चिमी टीला और दूसरा टीला कौन सा है साथियों? पूर्वी टीला। कौन सा टीला? पूर्वी टीला। इन 2 स्थलों में देखते हैं, पूर्वी टीला है ये नगरीय होता है, और ये जो है ये दुर्ग टीला होता है। यहाँ पे प्रशासन व्यवस्था होती है। यहाँ पे जनता जो है, श्रमिक, नागरिक, मजदूर, जिस प्रकार के भी हैं, किसान है, सारे के सारे इधर रहते हैं। और यहाँ पे प्रशासन व उनके राज पुरोहित रहते हैं। लेकिन ये जो पश्चिमी टीला व पूर्वी टीला है, इन दोनों की बात करें, पहले हम पढ़ते आए हैं, ये जो पश्चिमी टीला है इसके चारों तरफ एक प्रकोटा होता था। लेकिन अब बात करें, इस पश्चिमी टीला व पूर्वी टीला, ये जो दोनों टीले हैं, इनके चारों तरफ का जो प्राचीर है, जो प्रकोटा है, रक्षा कवच है, ये दोनों का एक ही रक्षा कवच है। यानी कहने की बात यह है कि पश्चिम टीला व पूर्वी टीला है, इसके तरफ की जो 4 दीवारी है, ये एक ही है। ऐसे नहीं कि पश्चिम टीले को इधर से अलग घेराव के अंदर रखा गया है और पूर्वी टीले को अलग घेराव में, ऐसा नहीं है। दोनों की जो 4 दीवारी है ये एक ही है, एक ही 4 दीवारी के अंदर है। मतलब एक ही रक्षा प्राचीर से
घिरा हुआ है, एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। क्या? पश्चिम टीला व पूर्वी टीला। अब इनके अंदर देखते हैं, हमें जो साक्ष्य मिलते हैं वो पूर्वी टीले से मिलते हैं, लेकिन बात करें लोथल की तो लोथल में बात करेंगे तो ये सारे के सारे साक्ष्य है लोथल के मिलते हैं। तो देखते हैं क्या मिलता है। ये जो पूर्वी टीला है इसके उत्तर के अंदर 20 समाधियां मिलती है। क्या मिलती है? 20 समाधि मिलती है उत्तर में। इनमें से 3 समाधि, इन 20 समाधियों में से 3 समाधि जो है ये युग्मित है। क्या है? युग्मित समाधियां है। कौन सी समाधि है साथियों? युग्मित समाधि। युग्मित का मतलब बताऊं मैं आपको, मतलब ये जो 3 समाधियां हैं, इन 3 समाधियों के अंदर, इन कब्र के अंदर देखा गया तो महिला व पुरुष, महिला व पुरुष जो है इनकी समाधियां साथ में है। यानी कोई पुरुष है, उसकी जो महिला है उसकी समाधि उस पुरुष के साथ में है। इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे सती प्रथा थी। सती प्रथा थी। सती प्रथा में ऐसे ही होता है, पुरुष के साथ में महिला को दफनाया जाता है या अंतिम संस्कार, दाह संस्कार किया जाता है। तो सती प्रथा का भी हमें यहाँ से पता चलता है। फिर बात करें यहां से और क्या मिला, यहां से रंगाई के कुंड के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं साथियों? रंगाई के कुंड के साक्ष्य मिले हैं। यानी कि यहाँ पे क्या है, रंगाई का कारोबार होता था, व्यवसाय था, है ना, रंगाई का व्यवसाय था। और बात करें इस पूर्वी टीले से और क्या मिला, इससे और भी साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे आटा पीसने की चक्की मिली है, आटा पीसने की चक्की मिली है, रंगाई के कुंड मिले हैं, 20 कब्र मिली है, समाधियां मिली है, जिनमें से 3 समाधियां मिली है युग्मित समाधियां। आटा पीसने की चक्की मिली है, यहाँ से आटा पीसने वाली जो चक्की होती है ये मिली है। फिर बात करें और यहाँ पे मनके बनाए जाते थे, मनके बनाए जाते थे। यानी यहाँ पे मणकों का भी उद्योग था। मणके होती है ना, माला के अंदर जो मोती होते हैं गोल गोल मणके, वो मणके बनाए जाते, उसका भी कारखाना यहाँ पे था, इसके भी साक्ष्य मिले। और बात करें यहाँ पे वर्ताकार व वर्गाकार अग्निकुंड मिले। वर्ताकार व वर्ताकार व वर्गाकार अग्निकुंड के साक्ष्य भी मिली। तो ध्यान में रखना, वर्ताकार व वर्गाकार के अग्निकुंड के साक्ष्य कहां से मिलते हैं साथियों? लोथल से मिलते हैं। यहां से धान मिला है, धान के साक्ष्य मिले हैं, यानी चावल के साक्ष्य मिले हैं, चावल के भी साक्ष्य मिले हैं लोथल से, चावल के भी साक्ष्य लोथल से मिले हैं। इसके साथ साथ में यहाँ पे बाजरी के भी साक्ष्य मिले, बाजरी है इसके भी साक्ष्य मिले हैं, लेकिन बड़ी संख्या के अंदर बात करें तो धान या चावल के जो साक्ष्य है ये मिले। क्या मिले हैं? धान या चावल के साक्ष्य यहाँ पे मिले। और बात करें यहाँ से और क्या मिला है, मम्मी देखी आपने, मम्मी, वही मम्मी पट्टी वाली मम्मी, उस मम्मी का मॉडल यहीं से मिला है। क्या मिला है? मम्मी का मॉडल यहीं से मिला है। इससे हमें पता चलता है कि लोथल जो सभ्यता, लोथल स्थल है, यहाँ के संबंध मिस्र के साथ में थे। यानी लोथल व मिस्र के बीच में व्यापारिक संबंध थे।
आदान प्रदान होता रहता था, तभी ये जो मम्मी का मॉडल है ये मिस्र से हमारे पास भारत के अंदर लोथल में आ गया। और बात, और यहाँ पे क्या मिलता है, गोरिल्ला व बारहसिंगा जो है, गोरिल्ला होता है, गोरिल्ला व बारहसिंगा, इनकी आकृति की मोहर मिली है। क्या मिली है? मोहरें मिली है, यानी जो मोहर है उसके अंदर गोरिल्ला व बारहसिंगा की क्या है? आकृति। क्या है? आकृति। और यहाँ पे एक मोहर और मिलती है जिसके अंदर दो राक्षस के मुंह का चित्र है, दो राक्षस के मुंह का चित्र है, वो भी मोहर यहाँ से मिलती है। लेकिन दो राक्षस की जो मोहर है ये किसकी है? फारस से संबंधित है। तो यहाँ के लोथल के फारस के साथ भी संबंध थे, तो ध्यान में रखना मिस्र के साथ में भी संबंध है और फारस के साथ में भी संबंध। इस लोथल के अंदर एक मोहर और मिलती है, बेलनाकार मोहर। बेलनाकार मोहरें भी यहीं से मिली। दोबारा देखें इसको, देखो लोथल गुजरात के अहमदाबाद भभुआ नदी तट पर है, खंबात की खाड़ी। आगे देखते हैं, खोज SR राव 1954 में की थी इन्होंने। इसके बाद में आगे देखें, इसे लघु हड़प्पा व मोहनजोदड़ो हड़प्पा भी कहा जाता है। यहाँ से 20 समाधियां एक साथ मिली है। 20 समाधियां एक साथ मिलने के कारण इसे मुर्दों की नगरी भी कहती हैं। क्या कहती हैं? मुर्दों की नगरी भी कहती हैं। तो ये भी ध्यान में रखना, मुर्दों की नगरी या मुर्दों का नगर कौन है? लोथल है। कौन है? लोथल है। इससे पहले हमने प्रेतों की नगरी या भूतों की नगर की बात की थी, वो मोहनजोदड़ो था। तो इसे क्या कहते हैं? मुर्दों की नगरी या मुर्दों का नगर। दो टीले के अंदर पड़ती है, पश्चिम टीला, पूर्वी टीला। पूर्वी टीला है ये दुर्ग टीला होता है, और ये पूर्वी जो टीला है ये नगरीय क्षेत्र है। लेकिन दोनों के टीले के बाहर जो प्राचीर है, परकोटा है, वो एक ही है। रक्षा कवच जो है एक ही है, दोनों टीले एक ही रक्षा कोटे के अंदर है। फिर बात करें जी, ये जो लोथल है ये बंदरगाह पे है। कहाँ पे है? बंदरगाह पे है। तो इसे गोदीवाड़ा बंदरगाह या डाक यार्ड भी है। तो ध्यान में रखना, गोदीवाड़ा बंदरगाह डाक यार्ड पे है, ये डाक यार्ड पे स्थित। मतलब लोथल जो है ये बंदरगाह पे है। खंबात की खाड़ी है, भभुआ नदी है, तो बंदरगाह भी है यहाँ, ध्यान में रख। ठीक है। फिर बात करें, रक्षा कवच की बात हो रही है, प्राचीर की बात हो रही है। लोथल तो है ही है, गुजरात का जो सुरता खेड़ा है ये भी एक ही रक्षा कवच यानी एक ही प्राचीर से घिरा हुआ है, पूर्वी टीला व पश्चिमी टीला। इसके अंदर जो साक्ष्य मिलती है, हमने देखे 20 समाधियां मिली, जिनमें से 3 समाधियां युग्मित समाधियां हैं, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे सती प्रथा थी। रंगाई कुंड मिलती हैं, रंगाई के कुंड मिलते हैं, यानी यहाँ पे रंगाई का कार्य होता था। आटा पीसने की चक्की मिलती है, मनके के बनाने के कारखाने के साक्ष्य यहाँ से मिलती हैं। और बात करें वर्गाकार व वर्ताकार बोहरे के साक्ष्य यहीं से मिले हैं। अग्निकुंड वर्गाकार व वर्ताकार अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। धान व चावल साथ में बाजरी के साक्ष्य मिलते हैं। मम्मी का मॉडल का साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुआ है, जो मिस्र से संबंधित रखता है। फिर बात करी, और गोरिल्ला व बारहसिंगे की आकृति की मोहरें यहीं से मिली है। दो राक्षस के मुंह वाली मोहर यहीं से मिली है, जो फ्रांस से संबंधित बताती है। बेलनाकार मोहरें भी यहीं पे मिली है,
ये बेलनाकार जो मुहरे हैं ये छोटी आकृति के अंदर है, जबकि मोहनजोदड़ो के अंदर बेलनाकार की जो मुहरे हैं ये बड़ी आकृति के अंदर है। तो छोटी बेलनाकार मुहरे लोथल में और बड़ी मोहनजोदड़ो में। ये हो गया जी हमारा एक और नगरीय स्थल। तो सारी के सारी जानकारी है आपके सामने बोर्ड पे है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे मैं आशा करता हूँ, आपसे उम्मीद भी है, विश्वास भी है कि आपने साथ साथ इसको अपने नोट पैड के अंदर उतार लिया होगा। तो चलते हैं लोथल के बाद में आगे। तो ये आप एक बार सारी की सारी लोथल की जानकारी है अच्छे तरीके से पढ़ लेना। यहाँ से प्रश्न भी पूछे जाते हैं यूपीएससी आरएएस, तो अच्छे तरीके से पढ़ी। एक एक चीज जो है वो आपको बारीकी के साथ बताई जा रही है, ताकि आप एग्जाम के अंदर ऐसा ना हो कि आपने कुछ पढ़ा ना हो। जितनी जानकारी है वो आपके सामने है, एक एक पॉइंट, एक एक बात, एक एक साक्ष्य आपको बताया दिया गया। तो अब लोहथल के बाद में पढ़ेंगे चंदड़ो। कहाँ पे है? अपना पड़ोसी पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर सिंध प्रांत, सिंध प्रांत, सिंध प्रांत है तो सिंधु नदी है, सिंधु घाटी नहीं, भाई गलती से निकल गया मुख से। सिंधु नदी तट पर, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर सिंध प्रांत सिंधु नदी तट पे है, चंदड़ो स्थल है। फिर बात करें इसके खोज की, बात करती है इसके खोज के दो व्यक्ति हैं, दोनों के अलग अलग सन मिलते हैं। 1931 के अंदर पहले खोज होती है। 1931 के अंदर खोजकर्ता कौन है? एन.जी. मजूमदार। एन.जी. मजूमदार जो है इसकी खोज करती है 1931 में। इन महोदय ने 1931 में खोज की। इसके बाद में 1935 के अंदर फिर इसकी खोज होती है। 1935 के अंदर फिर इसकी खोज होती है। अर्नस्ट मेके इसकी खोज करती है। कौन करती है? अर्नस्ट मेके महोदय जी ने इनकी 1935 के अंदर दोबारा खोज करने के बाद में बात करें इस हड़प्पा सभ्यता के पतन होने के बाद में यहाँ पर झुकर व जहांगर संस्कृति, पतन होने के बाद झुकर व जहांगर संस्कृति आती। फिर वही पूर्वी टीला व पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला व पश्चिमी टीला। ये दोनों टीले, पश्चिमी टीला व पूर्वी टीला, ये दोनों के दोनों टीले जो है एक रक्षा कवच से नहीं गिरे हुए हैं, ध्यान में रखना। लोथल व सुरता खेड़ा, सुरकोतड़ा जो है ये दोनों क्या है, एक प्राचीर से गिरे हुए हैं, जबकि पूर्वी टीला व पश्चिम टीला ये दोनों एक प्राचीर से नहीं बल्कि अलग अलग प्राचीर से दोनों गिरे हुए, अलग अलग प्राचीर से दोनों क्या है, गिरे हुए हैं। मतलब दोनों के चारों तरफ क्या है, प्राचीर, दोनों की तरफ प्राचीर। फिर देखते हैं साक्ष्य क्या मिलती है, ज्यादा नहीं मिलते, बस 3-4 बातें हैं साक्ष्य मिलने की, वही है। मणके बनाने के कारखाने भी यहीं से मिलते हैं। मणके बनाने के साक्ष्य, यानी यहाँ पे मनके बनाने के क्या थे, कारखाने थे। क्या थे? मनके बनाने के कारखाने। और देखते हैं और यहाँ से क्या मिला, लिपस्टिक, कंघा,
सौंदर्य, इनके साक्ष्य भी यहीं से मिलती, इत्र भी मिलता है यहीं से के साक्ष्य मिले। मान के चलो ये जो सिंध प्रांत सिंधु नदी के तट पे सभ्यता है चंदोदड़ो, यहाँ पे इस चीज का उपयोग होने लग गया, यानी थोड़ी सुंदरता दिखाने का प्रयोग होने लग गया, तो इनके साक्ष्य मिले हैं। लिपस्टिक, कंघा, इत्र के साक्ष्य मिलती। और देखते हैं यहाँ और क्या मिला। यहाँ पे ईंटें मिली हैं, वर्गाकार की, आयताकार भी ईंटें यहीं से मिली, ईंटों के साक्ष्य भी यहीं से मिले। इन ईंटों पे परछाई दिखाई गई है, एक चित्र अंकित किया गया है, जिससे ये पता है कि आगे बिल्ली भाग रही है और बिल्ली के पीछे कुत्ता भाग रहा है। क्या है? बिल्ली के पीछे कुत्ता भाग रहा है। तो ध्यान में रखना, यहाँ पे एक ईंट ऐसी मिली है जिसपे क्या है, बिल्ली के व कुत्ते द्वारा पीछे भागने के साक्ष्य मिलती हैं। हो सकता है जब ये ईंट बनाई तो बिल्ली के पीछे कुत्ता भाग रहा होगा और वो बिल्ली व कुत्ता दोनों इस ईंट के ऊपर से गुजर गए होंगे, तब इसके जो क्या है चिन्ह है वो यहाँ पे छप गई। ये बस इतनी सी जानकारी है। पाकिस्तान सिंध प्रांत सिंध नदी के किनारे सिंधु नदी के तट पे है। 1931 में खोज होती है इसकी, NJ मजूदार जो खोज करते हैं। 1935 में मेके महोदय ने खोज की थी। झुकर जांगर संस्कृति है। पश्चिम टीला व पूर्वी टीला है, दोनों उपरकोटे से घिरे हुए हैं। मणके बनाने के साक्ष्य यहीं से मिलती हैं। कंघा, लिपस्टिक, इत्र के साक्ष्य भी मिली हैं। ईंट मिली है बिल्ली के व कुत्ते के पीछे भागते हुए। आगे बात करती है इस सभ्यता के बाद में, इसके बाद में आगे बात करें तो इसके बाद में आती है हमारे राजस्थान के अंदर एक सभ्यता है, जो सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की। जल्दी जल्दी कमेंट के अंदर बता दो कौन सी सभ्यता हो सकती है। वही सभ्यता साथियों, कालीबंगा, ये भी नगरीय स्थल है। कालीबंगा कहाँ पे है? हमारे राजस्थान। उस समय की बात करें तो ये गंगानगर जिले में आती थी, लेकिन अब गंगानगर से एक जिला अलग और हो गया था, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर, पहले की बात करें तो ये गंगानगर जिले में थी, लेकिन गंगानगर से हनुमानगढ़ जिला अलग हो गया है। अब हनुमानगढ़ जिले के अंदर है कालीबंगा घग्गर नदी के तट पे। फिर बात करें, कल मैंने आपको राजस्थान हिस्ट्री के अंदर एक डॉक्टर महोदय बताए थे, LP टेसीतोरी, जिन्होंने इस कालीबंगा स्थल के बारे में आजादी से पहले ही अंग्रेजों को कहा था कि इस स्थान को खोजो, यहाँ पे आपको प्राचीन समय के कुछ साक्ष्य मिलेंगे, ये कोई स्थल रहा। लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। बाद में, आजादी के बाद में इस स्थान की खोज करती हैं अमलानंद घोष, और इनके सहयोगी थे BK थापर, BB लाल, MD खरे। इन्होंने क्या किया? उत्खनन किया। यहाँ पे अमलानंद घोष ने खोज किया, उत्खनन खुदाई करने वाले BB लाल, BK थापर, MD खरे जो है उत्खनन करने वाले। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ देखें तो शाब्दिक अर्थ है साथियों काले रंग की। काले रंग की चूड़ियां, शाब्दिक अर्थ है ये कालीबंगा, काले रंग की चूड़ियां। अब देखते हैं यहाँ पे क्या साक्ष्य मिले हैं।
वही पश्चिमी टीला व पूर्वी टीला, दोनों के दोनों टीले हैं ये अलग 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 रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। मतलब पूर्वी टीला व पश्चिमी टीला है, इनके दोनों के चारों तरफ प्रकोटा है, प्राचीर से घिरे हुए हैं, रक्षा प्राचीर से, दोनों अलग अलग। जबकि लोथल जो था, जो एक ही प्राचीर से घिरे हुए थे दोनों टीलों। और देखते हैं यहाँ पे साक्ष्य क्या मिलते हैं। साक्ष्य हमेशा नगर क्षेत्र से मिलती हैं, वो क्या होता है, पूर्वी टीला होता है। यहाँ पे जुते हुए खेत मिलते हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। क्या मिले हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। ये जो जुते हुए खेत है ये ऐसे दोहरे जुते हुए थे। इस साइड का जो गैप है इनके हल का वो कम था, इधर का ज्यादा था। क्या था, एक साइड कम था, एक साइड ज्यादा था। दोहरे जुते हुए हैं तो दो फसल होगी, चना व सरसों के साक्ष्य मिले। ये दोहरे जुते हुए खेत जो है, जुते हुए खेत, ये प्राक हड़प्पा के, किसके है, प्राक हड़प्पा। और देखते हैं, और यहां से क्या मिला, और यहां से सात प्रकार के अग्नि कुंड मिले हैं। अग्नि कुंड के साक्ष्य मिले हैं यहीं से। और देखे यहां से किसके साक्ष्य मिले हैं, बच्चे की खोपड़ी मिली है। इस खोपड़ी के अंदर 6 छेद थे। कितने छेद थे, 6 छेद थे, जिससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे शल्य चिकित्सक की साक्ष्य भी मिलते हैं। यहाँ पे मतलब इस बच्चे का ऑपरेशन वगैरह भी किया गया है, यानी कोई डॉक्टर भी रेन तो ध्यान में रखना, शल्य चिकित्सक के साक्ष्य भी कालीबंगा सभ्यता से मिलती। और क्या मिलती, अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिलती है। अलंकृत, जब भी आप सूरतगढ़ से हनुमानगढ़ जाओ तो आप देखना, सबसे ज्यादा आपको खेत के अंदर दिखाई देने वाले जो है चीज वो क्या मिलेगी, भट्टे मिलेंगे, ईंटें बनाने वाले कारखाने, चिमनियां यहाँ पे ज्यादा मिलती। फिर बात करें, यहाँ पे हड्डियां मिली है। क्या मिली है, हड्डियों के साक्ष्य मिली है। हड्डियां जिनकी मिली है वो ऊंटों की हड्डियां हैं। ऊंटों की हड्डियों के साक्ष्य भी यहीं से मिलती है, कालीबंगा सभ्यता से। फिर घरों से बाहर निकासी के लिए पानी की अच्छी व्यवस्था की गई थी, नालियां बनाई गई थी। जो नालियां हैं वो लकड़ी की नालियों के साक्ष्य मिलते हैं। नालियां जो है किसकी है, लकड़ी की है साथियों। लकड़ी की नालियों के साक्ष्य भी यहीं से मिलते हैं, यानी लकड़ियों की नालियों का प्रयोग किया गया था घर से पानी बाहर निकालने के। और फिर इस कालीबंगा सभ्यता का पतन होता है। पतन होता कैसे है, भूकंप से होता है। भूकंप से होता है तो यहाँ पे भूकंप के भी साक्ष्य मिलते हैं। भूकंप के साक्ष्य भी कालीबंगा सभ्यता से मिले। क्या मिले हैं, भूकंप के साक्ष्य भी कालीबंगा सभ्यता से मिले। ये जो जानकारी है कालीबंगा सभ्यता की, या कालीबंगा जो नगरीय स्थल है इसकी जानकारी। किसका स्थल है ये, सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार स्थल के अंदर बात करें तो नगर क्षेत्र के अंदर 7 स्थल आते हैं, जिसके अंदर क्या है, कालीबंगा भी आता है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पे है। इसकी आजादी के बाद में
खोज की गई, जबकि एलपी टेस्टिटोरी महोदय ने आजादी से काफी साल पहले ही कह दिया था, जब वो बीकानेर क्षेत्र के अंदर अनुवाद का कार्य कर रहे थे, ट्रांसलेशन का कार्य कर रहे थे, तभी ही उन महोदय ने अंग्रेजों को ज्ञात करवाया था कि इस स्थान पे आपको कुछ प्राचीन साक्ष्य मिल सकते हैं, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। आजादी के बाद ध्यान दिया गया। अमलानंद घोष ने यहाँ की खोज की थी और बीके थापर, बीबी लाल और एमडी खरे हैं, इन्होंने यहाँ पे उत्खनन किया। काले बंगा का शाब्दिक अर्थ देखें तो काले रंग की चूड़ियां हैं और ये साक्ष्य मिलती हैं, अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। फिर बात करें जुते हुए खेत के साक्ष्य यहीं पे मिले हैं, जो दोहरे जुते हुए हैं। चना व सरसों की फसल के साक्ष्य प्राक हड़प्पा से संबंधित है। अग्निकुंड मिलते हैं 7। इन अग्निकुंडों से ये कहते हैं कि यहाँ पे संयुक्त परिवार की व्यवस्था थी, जो परिवार है वो संयुक्त था, एक साथ रहते थे। लेकिन भाई वर्तमान समय में देखें तो एक साथ परिवार रहता है तो एक चूल्हे पे रोटी बनती है, अलग अलग चूल्हों पे नहीं बनती। और अलग अलग चूल्हों पे रोटी बनती है तो संयुक्त परिवार नहीं हो सकता, लेकिन कह दिया तो हमें तो मानना पड़ेगा। 7 अग्निकुंड मिली है, अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, हड्डियां मिली है ऊंटों की, नालियों के लकड़ी का प्रयोग किया गया था, इसके साक्ष्य मिलते हैं। इस सभ्यता का पतन भूकंप से होता है तो भूकंप के साक्ष्य भी मिलते। यह है जी हमारी कालीबंगा। आगे चलते हैं। 2 स्थल और रह गए, हमने कुल मिला के 5 स्थल पढ़ लिए हैं। 2 स्थल रह गए, धोलावीरा व बनवाली। अभी इनको पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं आगे धोलावीरा। ये भी नगर स्थल है। कहाँ पे? गुजरात। गुजरात के किस जिले के अंदर है? देखते हैं। भचाऊ जिले के खादीर द्वीप, भचाऊ जिले के खादीर द्वीप के उत्तरी भाग में, उत्तरी भाग में कहाँ पे है? कच्छ की खाड़ी में स्थित। कहाँ पे है? कच्छ की खाड़ी में स्थित है। लो ध्यान में रखना, गुजरात के भचाऊ जिले में खादीर द्वीप के उत्तरी भाग में कच्छ की खाड़ी में स्थित क्या है? धोलावीरा। इस स्थल की खोज की बात करें, मैंने आपको जब लोथल करवाया था तब बताया था एक नाम, जगपति जोशी। जगपति जोशी जी ने 1967-68 में क्या की खोज की थी? 1967-68 में इस स्थान की खोज की, लेकिन इस स्थान का उत्खनन यानी इस स्थान को खोदा गया। कब खोदा गया? 1990 में उत्खनन प्रारंभ होता है। क्या होता है? उत्खनन प्रारंभ हुआ था। कब हुआ? 1990 के अंदर हुआ। अब बात करें, ये जो धोलावीरा क्षेत्र है इसके अंदर देखें, वो ही 2 टीले हैं, पश्चिमी टीला और इस दिशा के अंदर बात करें कौन सा टीला? पूर्वी टीला। लो जी आ गई बात। ये हम पिछले स्थलों के अंदर पढ़ते आए हैं, लेकिन इसके अंदर थोड़ा चेंज करेंगे। इन दोनों टीलों के बीच में एक टीला और है जिसे मध्यम कहती है। क्या कहती है? मध्यम टीला। तो ध्यान में रख, क्या है? मध्यम।
पश्चिमी टीला पूर्वी टीला के बीच में एक टीला और है। अब बात करें ये जो पश्चिमी टीला है और ये मध्य का जो टीला है, इन दोनों टीलों के बीच में एक स्थल है, एक क्षेत्र है जिसके साक्ष्य मिलती है। ये स्थल क्या है? ये स्टेडियम है। खेलने का जो ग्राउंड होता है स्टेडियम होता है। क्या होता है? खेलने का जो ग्राउंड है स्टेडियम है। इसके क्या मिलते हैं? साक्ष्य मिलते हैं। लिखेंगे पश्चिम टीला व मध्यम के बीच में स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। खेलने का जो ग्राउंड है उसके साक्ष्य मिले हैं। यहाँ तो कोई गेम खेला जाता होगा यहाँ पे, तभी इनका स्थल मिला है, स्टेडियम का स्थल मिला है। और आगे बात, अब बात करेंगे हमें साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? पूर्वी टीले से मिलते हैं, क्योंकि ये नगर का क्षेत्र है जबकि ये दुर्ग क्षेत्र है। दुर्ग टीला भी कहते हैं पश्चिम। अब देखते हैं इस पूर्वी टीले से एक नंबर प्लेट मिली है। क्या मिली है? नंबर प्लेट मिली है जिसके अंदर 10 अक्षर है। तो ध्यान में रखना, एक नंबर प्लेट मिली है जिसपे क्या है? 10 अक्षर है। तो 10 अक्षरों की नंबर प्लेट के क्या मिलते हैं? साक्ष्य यहीं से मिलती है। कहाँ से? धोलावीरा से मिलती है। और बात करें और यहाँ पे क्या मिलता है, और यहाँ से क्या मिलता है देखते हैं। इस धोलावीरा का 30% भूभाग जो क्या है? 30% भूभाग, भूभाग पर 16 बड़े तालाब है। क्या है? 30% भूभाग पर 16 बड़े तालाब है। इन दो तालाबों से दो नहर निकलती है। इन 16 तालाबों से दो नहर निकलती है। क्या निकलती है? दो नहर निकलती है। इन्हें नहरें या नाली भी कहती है। क्या कहती है? नहरें या नाली भी कहती है। यानी इन 16 बड़े तालाबों के अंदर जब पानी ज्यादा हो जाता था, भराव ज्यादा हो जाता, तो इन दो नहरों या नाली के माध्यम से उस पानी को बाहर निकासी कर दिया जाता था। इससे हमें ये पता चलता है कि धोलावीरा के अंदर उस समय जल प्रबंधन की उच्च कोटि की व्यवस्था की गई थी। क्या की गई थी? धोलावीरा के अंदर उस समय, जब हम प्राचीन समय की बात कर रहे हैं, प्राचीन समय देख रहे हैं, तो उस समय धोलावीरा में 30% भूभाग पर 16 बड़े तालाब थे। यानी धोलावीरा जो क्षेत्र है यहाँ पे क्या है? अगर पानी ज्यादा हो जाए तो इन तालाबों के अंदर एकत्रित कर लिया जाए। अगर इन तालाबों से भी ज्यादा हो जाए तो ये दो नहरें या नाली बनाई गई थी जिनसे ज्यादा पानी भराव को बाहर निकाल दिया जाता था। तो यहाँ पे जल प्रबंधन की उच्च कोटि की व्यवस्था की गई थी। ये बात है जी किसकी? धोलावीरा की। तो ध्यान में रखना, धोलावीरा जो है ये तीन, धोलावीरा जो है क्या है? 3 भागों में स्थित है। पश्चिमी टीला व पूर्वी टीला, और बीच में इनके मध्यम का टीला। और कोई भी स्थल 3 भागों के अंदर स्थित नहीं है। ये स्थल ही 3 भागों के अंदर स्थित है, जहां से पश्चिम टीला व मध्यम के बीच में से क्या मिलते हैं? स्टेडियम के साक्ष्य मिलते हैं। पूर्वी टीले की बात करें तो यहाँ पे 10 अक्षरों की एक नंबर प्लेट मिलती है, इसके साक्ष्य मिलती हैं। बाकी 16 तालाब व 2 नहरों के साक्ष्य मिलते हैं। क्या है ये साथियों? ये धोलावीरा की कहानी। आगे चलती हैं। एक स्थल और बचा है, 6 स्थल हमने पढ़ ली है। अंतिम स्थल बचा है हरियाणा का, कौन सा? बनवाली। अब पढ़ती हैं बनवाली। बनवाली में ज्यादा कुछ ध्यान में रखने की बात नहीं है, एक दो बात ही है जहां से क्वेश्चन बनता है और पूछा जाता है। कहाँ का है बनवाली? कहाँ का है?
हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। क्या है? हरियाणा के हिसार जिले में क्या? बनवाली। खोज की बात करें, खोज किसने की? इस स्थल की खोज किसने की? खोज की बात करें तो खोज का नाम जो आता है जिन महोदय का, वो आता है आर एस विस्ट। इन महोदय ने क्या की थी? खोज की थी। क्या की? खोज की। खोज की कब, ये देखते हैं। खोज का सन मिलता है 1973 में। कब मिला? 1973 में महोदय द्वारा खोज की गई थी, विस्ट महोदय द्वारा खोज की गई। अब देखते हैं यहाँ पे साक्ष्य क्या मिले। यहाँ पे अच्छी किस्म के, अच्छी किस्म के जो के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं साथियों? अच्छी किस्म के जो के साक्ष्य यहीं से मिलते हैं। क्या मिले हैं? अच्छी किस्म के जो के साक्ष्य यहीं से मिले। और बात करें और यहाँ से क्या मिलते हैं? मिट्टी की, मिट्टी के हल बनी हुई आकृति मिलती है। मिट्टी के हल बनी आकृति यहीं से मिलती है, यानी हल के निशान जो है इसी सभ्यता से मिले हैं। और बात करें जल निकासी, जल निकासी प्रणाली की अव्यवस्थित थी। जल निकास प्रणाली जो सिस्टम होता है जल को बाहर निकालने की, ये अव्यवस्थित थी। क्या थी? अव्यवस्थित थी। जल बाहर निकासी के लिए कोई यहाँ पे अच्छी व्यवस्था नहीं थी, अव्यवस्थित स्थिति थी। ये तीन साक्ष्य मिलती है। अच्छी किस्म के जो के साक्ष्य, जल निकासी प्रणाली की अव्यवस्था स्थिति, मिट्टी के हल बनी आकृति यहीं से मिलती है। हरियाणा राज्य के हिसार जिले में है खोज आर.एस. महोदय द्वारा 1973 के अंदर की गई। ये जो जानकारी मिलती है किसकी मिलती है? बनवाली। तो आज इस क्लास के अंदर हमने 7 जो सिंधु घाटी सभ्यता के नगर क्षेत्र है, नगर स्थल है, इनके बारे में पढ़ लिया है। सबसे पहले पढ़ा था हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, उसके बाद में आता है लोथल, लोथल के बाद में चंद्रद्रोह, उसके बाद में देखें तो कालीबंगा, कालीबंगा के बाद में बात करें हम धोलावीरा व बनवाली। 7 स्थल हमने पढ़ लिए है। आशा करता हूँ 7 के 7 स्थल, इनके अंदर जो साक्ष्य है, जो व्यवस्था है, आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। तो आज इसी क्लास को यहीं पे समाप्त करती हैं। आगे के जो अन्य महत्वपूर्ण स्थल है उनको कल की क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। तो आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। अगर आप में से किसी साथी ने हमारे YouTube प्लेटफॉर्म धरोणा पीसीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को ऑन कर ले, ताकि आपको क्या है क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवाल।